Hello students, in the previous video we have studied about the electronic configuration and various rules which are used to fill the electronic configuration. आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे डिफाइन करके रखा है, तो इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल, सब शेल एंड द ऑर्बिटल्स। एंड उससे लिखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल कौन सा फॉलो करना है, अबव प्रिंसिपल। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये हम लोग तो पढ़ेंगे जी, लेकिन एक हिंट मैं आप लोगों को देता हूँ। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय कोई डाउट आएगा तो सबसे पहले बाजू में अबव प्रिंसिपल बना लीजिए। आपको पता है अबव प्रिंसिपल में सबसे पहले 1s भरते हैं, सेकेंड लेवल में 2s 2p होता है, देन 3s 3p, देन 3d भी होता है, देन 4s 4p 4d 4f भी होता है, 6s 6p 6d 6f 7s 7p। आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ के रखा है एंड यहाँ तक का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, इसी से काम पूरा बन जाता है। अब आपको ये पता है कि सबसे पहले किसे भरते हैं 1s, उसके बाद किसे 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p के बाद 4s, देन 4s के बाद 3d, देन 4p, देन उसके बाद यहाँ फिफ्थ वाली लाइन तो मैं खा ही गया, 5s 5p 5d एंड यहाँ पर रहेगा 5f, देन 6s, देन रहेगा 6p रहेगा। तो 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, देन 5p, देन 6s। इस मैनर में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स भरते आने चाहिए। 4s के बाद 6s के बाद किसका नंबर आता है 4f, देन 5d, देन 6p। यहाँ पर क्या रहेगा 7s रहेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए और वो है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सब शेल। आप लोगों को पता है S की टोटल कैपेसिटी 2 होती है, P की टोटल कैपेसिटी 6 हो सकती है। मतलब P में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 6। मीन्स एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जब जाएंगे तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा। जी हाँ, तो ऐसी केस में ये शॉर्ट तरीका आप लोगों को फॉलो करने में हेल्प करेगा। बहुत ही ईजीली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। डी सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भेज सकते हैं हम लोग 10। देन एफ की अगर बात करें तो कितने 14। ये आप लोगों को पता है। क्यों पता है? क्योंकि इनके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपको पता है एंड एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं ये भी आपको पता है। अब मैंने हेडिंग दे के रखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट्स। सिर्फ 30 क्या, हम लोग उससे भी ज़्यादा एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मैं तो सिर्फ 30 तक बताऊंगा, बाकी सब आप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने कुछ कॉलम बनाया है। पहला एटॉमिक नंबर, हाँ सीरियल नंबर के हिसाब से हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज कर देंगे 30, ठीक है। फिर एलिमेंट एंड देन उसके बाद सिम्बॉल। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो हम लोग शेल सब शेल में डिवाइड करने वाले हैं। तो पहले शेल में क्या होता है सर, सिर्फ 1s होता है। दूसरे में क्या होता है 2s एंड 2p। इसका मतलब ये कि सर ये भरने के बाद हम लोग कौन से शेल को यूज़ करेंगे, सेकेंड वाले को। उसमें पहले 2s को भरेंगे, उसके बाद 2p। 2p भरने के बाद हम लोग जाएंगे थर्ड वाले शेल में, उसमें पहले किसे भरेंगे 3s को, उसके बाद 3p, 3p के बाद 4s, उसके बाद 3d। कैसे सर यहाँ गड़बड़ नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, मैं हूँ। देन उसके बाद मैंने एक और एडिशनल कॉलम लिखा है कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर ये क्या होता है? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। नाउ सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले एलिमेंट पे जिसे आप लोग कहते हो हाइड्रोजन, जिसका सिंबल आप देते हो H। सर इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाँ। अब जरा सोचिए पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s, ये 1 लिखा मैंने, 1s 1 पढ़ते हैं इसे। और इसका मतलब क्या, पहले लेवल के s में कितना इलेक्ट्रॉन है एक च, बाकी की ज़रूरत पड़ी क्या हमें नहीं। अगर दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं तो सर दूसरा होता है हीलियम, जी हाँ He, राइट। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 1s के अंदर, क्योंकि 1s की कैपेसिटी कितनी होती है 2 की। सर अब 1s भर गया, मतलब ये कि इसके बाद वाले मेंबर पे जाएंगे तो 1s तो भरा रहेगा, हमें आगे भी जाना पड़ेगा। हाँ देखिए थर्ड एलिमेंट कौन सा, लिथियम। नाउ लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3, इसका सिंबल Li। नाउ अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो सर 3 इलेक्ट्रॉन है, हाँ
रखिए कॉन्फ़िगरेशन, पहले लेवल में 2 1s2 हो जाएगा। सर 1s भर गया, अब चलना पड़ेगा 2 लेवल में जिसमें सबसे पहले भरेंगे s, तो 2s क्या हो जाएगा 1। सर अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी तक तो नहीं पड़ी। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बड़ा होते जाएगा, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ, तो इससे हम लोग कंडेंस कैसे करते हैं, जब भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा होते जाता है हम लोग उसे कंडेंस करते हैं। और कंडेंस करते समय हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले आने वाली इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनर्ट गैसेस ऐसी गैसेस है जिनके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेप्ट हीलियम, एंड उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। मीन्स क्या? मीन्स ये कि मैं लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंडेंस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ हीलियम। देखिए कैसे, मैं यहाँ पर लिख दूंगा हीलियम, एंड हीलियम के बाद क्या बचा इसमें, 2s में कितना बचा है 1। तो ये हो गया कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, लिथियम का। सर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फर्क नज़र आएगा। देखिए नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। 4 पे होता है बेरिलियम, राइट, बेरिलियम जिसका सिंबल होता है Be। अब 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो सर 1s2, यहाँ पर 2 हो गए, 2s में कितने चले जाएंगे 2। इससे कंडेंस करिए तो सर ये इजी है, हीलियम के बाद लिख देंगे 2s2। देन नंबर 5 पे अगर हम लोग चले तो 5 पे प्रेजेंट होता है बोरॉन, दैट इज B, एंड 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1s2 2s2। सर 4 हो गए, हाँ 5वां कहाँ जाएगा, दूसरे वाले शेल की कैपेसिटी 8 होती है, याद है, और दूसरे वाले शेल में 2s के बाद कौन आएगा, 2p आएगा। तो अब 2p भरना चालू होगा। यहाँ पर 2p में कितना इलेक्ट्रॉन गया, 1। अब इसे कैसे कंडेंस करेंगे, तो सर हीलियम लिख देंगे, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p1 लिख देंगे। ना ये जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ अगर ये इतना ही लिखा मिलता 2s2 एंड 2p1, तो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन सर 3 है, मैं कहता हूँ टोटल 5 है। सर कैसे, अगर कभी मैंने 2s2 लिखा है तो इसका मतलब होता है कि उसके पहले वाला 1s पूरा भरा हुआ है। हाँ ये सोचने वाली बात है ना। तो अगर मैंने 2s2 एंड 2p1 लिखा है तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैलेंस शेल, बाहर वाले शेल की इलेक्ट्रॉन कितने 3, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 5। देन नंबर 6 पे चले तो 6 पे प्रेजेंट होता है कार्बन जिसका सिंबल C देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2, 2p में कितना हो जाएगा 2। कंडेंस कैसे करेंगे, तो हीलियम 2s2 2p2 हो जाएगा। देन नंबर 7 पे चले तो 7 पे कौन होता है, नाइट्रोजन होता है जिसका सिंबल N। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बनाइए, 1s2 2s2, 2p में कितना चलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। इसे कंडेंस करने से क्या हो जाएगा, तो सर ये होगा हीलियम 2s2 2p3, मतलब नाइट्रोजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 2s2 2p3 है। नंबर 8 पे ऑक्सीजन होता है, सिंबल O, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, 2p क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कंडेंस करिए, हीलियम 2s2 2p4 बनेगा। देन नंबर 9 पे अगर देखें तो 9 पे प्रेजेंट होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल F होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। सर देखिए P में एक इलेक्ट्रॉन जब भरता आया तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 होगा, 6 से 7 होगा क्या, नहीं, क्योंकि P की कैपेसिटी सिर्फ 6 की है। तो फ्लोरीन का कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या देंगे, तो हीलियम 2s2 2p5 देंगे। देन उसके बाद नंबर 10 पे अगर देखें तो कौन सा मेंबर होता है, नियॉन। एक इनर्ट गैस आ गई, नियॉन का सिंबल Ne। कॉन्फ़िगरेशन क्या देंगे, 1s2 2s2, 2p में कितना आएगा 6 आएगा। देखिए 2p पूरा भर गया, सेकेंड वाली लेवल भर गई। इसके बाद अगर जाओगे तो थर्ड वाली लेवल में जाना पड़ेगा। इसका कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाएंगे, तो हीलियम 2s2 2p6 बनाएंगे। अब 11वें नंबर पे जो एलिमेंट होता है वो होता है सोडियम जिसका सिंबल होता है Na।
अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, 11 इलेक्ट्रॉन। सर अब हमें समझ में आ गया, भर सकते हैं, भरिए। 1s2 2s2 2p में कितना 6। सर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 11वां इलेक्ट्रॉन आप इस वाले शेल में नहीं डाल सकते क्योंकि सेकेंड वाले शेल में 2s एंड 2p ही भरना है। तो सर 3s पे जाना पड़ेगा, मतलब थर्ड वाली शेल में जाना पड़ेगा। हाँ 3 में पहले किसे भरेंगे s, और कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, एक। अब इसका कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन मैं ऐसे लिखूंगा, नियॉन 3s1। क्यों? क्योंकि 10 नंबर पे कौन था, नियॉन, और नियॉन कहाँ पे खत्म हुआ था, 2p6 पे खत्म हुआ था। तो नियॉन 3s1। देखिए अब कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन हेल्प कर रहा है। हाँ सर काफ़ी छोटा सा है, बिल्कुल। मैक्सिमम टाइम हम उसी का इस्तेमाल करते हैं कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन का। देन 12 नंबर पे अगर जाएं तो 12 नंबर पे होता है मैग्नीशियम, सिंबल Mg, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s क्या हो जाएगा 2 हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। इसका कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, तो नियॉन 3s2 बनेगा। नंबर 13 पे एल्यूमिनियम होता है, राइट, द मोस्ट एबुंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट, एल्यूमिनियम, सिंबल Al, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 देन 3s2। सर ये 12 हो गए, हाँ 3p में 1 चला जाएगा। इसका कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो नियॉन 3s2 3p1 बन जाएगा। देन नंबर 14 पे चले तो सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, राइट, सिलिकॉन होता है, सिंबल Si, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 12 हो गए, 3p में कितना चला जाएगा 2 जाएगा। कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, नियॉन 3s2 3p2 हो जाएगा। देन उसके बाद फॉस्फोरस 15 नंबर पे होता है, फॉस्फोरस, सिंबल P, कॉन्फ़िगरेशन बनाइए 1s2 2s2 2p6 3s2 होगा सर, 3p में क्या आ जाएगा 3 होगा। देन कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन तो नियॉन 3s2 3p3 होगा। देन उसके बाद नंबर 16 पे प्रेजेंट होता है सल्फर, सिंबल S। देन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p में कितना रहेगा 4। आपको पता है p में एक से लेके कितने एलिमेंट कवर होते हैं 6, मतलब जो भी कंटिन्यूअस 6 एलिमेंट कवर होते हैं। तो कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, तो नियॉन 3s2 3p4 होता है। देन नंबर 17 पे प्रेजेंट होता है क्लोरीन, दैट इज Cl। तो ये कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p में क्या होगा 5 होगा। देन कॉन्फ़िगरेशन तो नियॉन 3s2 3p5 होगा। कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन होगा कि नहीं होगा। नंबर 18 पे प्रेजेंट होता है गाइस आर्गॉन, जिसका सिंबल Ar, राइट। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p में क्या 6। सर इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, हाँ। तो इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो इनर्ट गैस चेंज कर देंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या, नियॉन 3s2 3p में 6 आ गया। अब देखिए नंबर 19 पे प्रेजेंट होता है पोटेशियम, जिसका सिंबल K। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 होगा, 3s2 3p6। हाँ सर 3p के बाद क्या भरते हैं 4s भरते हैं। तो अब यहाँ पर तो लिखेंगे नहीं, कंटिन्यूस लिख सकते थे जब इसे हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते। भरेंगे पहले किसे 4s में 1। अब देखिए ये इनर्ट गैस यूज करेंगे तो पोटेशियम का कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा जाएगा। अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आर्गॉन का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 20 पे प्रेजेंट होता है गाइस कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल Ca। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सर 3d क्यों यूज नहीं किया, अब प्रिंसिपल में पढ़ा है। तो 4s में कितने जाएंगे 2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा कंडेंस वाला आर्गॉन 4s2। इस तरीके से ये हो गए पहले 20 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मजा तो अब आएगा जब 21 से
30 इन एलिमेंट्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। अब 21st नंबर पे देखें तो एलिमेंट प्रेजेंट होता है स्कैंडियम, जिसका सिंबल होता है Sc। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो अब जरा सोचिए 21 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे भरेंगे? तो सर 1s में 2, हाँ, देन 2s2 2p6, देन उसके बाद 3s2 3p6 एंड वी नो दैट 3p6 के बाद क्या भरते हैं? 4s। अब 4s की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 2, तो ये हो गया 20, देन उसके बाद 3D में कितना आएगा? 1। इसका कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय किसका इस्तेमाल करेंगे? तो सर एर्गॉन का। एर्गॉन 3D में कितना है? 1 है, 4s में कितना है? 2। सर इसे ऐसे लिख सकते थे, एर्गॉन 4s2 3D 1, हाँ लिख सकते थे। ये सिर्फ पास मतलब एक लेवल सेम लिखनी चाहिए, बस इसके लिए ऐसा है, 4s2 पहले लिखा तब भी कोई रॉन्ग नहीं देगा। देन नंबर 22 पे अगर देखें तो एलिमेंट होता है टिटेनियम, जिसका सिंबल होता है Ti। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, 3s2 3p6 4s2 3D में कितना आएगा? 2। सर अब क्या 10 एलिमेंट में 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते जाएंगे टी में? जी हाँ, हो सकता है। इसका कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो एर्गॉन 3D 4s में कितना? 2, 3D में कितना? 2 का। 23 पे होता है वैनाडियम, जिसका सिंबल V। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में कितना? 2, 3D में कितना? 3। कंडेंस क्या हो जाएगा? तो एर्गॉन 3D 3 4s 2 हो जाएगा, ठीक है। देन 24 पे आते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्रोमियम, जिसका सिंबल है Cr। कॉन्फ़िगरेशन क्या? तो 1s2 2s2 2p6 होना चाहिए, 3s2 3p6 होना चाहिए, सर 4s में 2 होना चाहिए, 3D में 4 जाना चाहिए। जी हाँ, जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाता। कॉन्फ़िगरेशन मिलता है ऐसा 4s1 3D 5। सर ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ 4s1 3D 5। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न हम लोग पढ़ेंगे। मैं इसे अंडरलाइन करके रख देता हूँ। ये देखिए, एक एलिमेंट ऐसा आया जिसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था कुछ अलग, लेकिन आया कुछ अलग। नंबर 25 पे देखें तो 25 पे हम लोगों के सामने होता है मैग्नीज। 25 पे मैग्नीज होता है, जिसका सिंबल Mn होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या भरोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में 2 3D में 5 होता है। कॉन्फ़िगरेशन कंडेंस करें तो एर्गॉन 3D 5 4s 2। मतलब सर क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जैसा आना चाहिए था वैसे नहीं आया, हाँ, लेकिन मैग्नीशियम का मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन जैसे आना चाहिए था वैसे ही आया, हाँ। 26 पे प्रेजेंट होता है आयरन, जिसका सिंबल Fe देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाएंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, मतलब कितना? 20 हो गया, तो 3D में कितना जाएगा सर? 6। नाउ कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन एर्गॉन 4s2 20 हो गया, 3D में कितना? 6 गया। 27 पे अगर हम लोग देखें तो प्रेजेंट होता है कोबाल्ट, सिंबल CO, स्मॉल o, नॉट कैपिटल। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाएंगे फिर? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने बचे? 7, तो 3D में 7 आनी चाहिए, हाँ आता है। कॉन्फ़िगरेशन कंडेंस करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट। देन 28 पे चलते हैं तो 28 पे प्रेजेंट होता है निकेल, जिसका सिंबल Ni होता है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 होता है, देन 3s2 3p6 4s2, 3D में अब कितना रहेगा? 8 आना चाहिए, आता है, राइट। देन कंडेंस क्या बनाएंगे? तो सर एर्गॉन 4s2 3D 8, ठीक है।
29 पे होता है कॉपर, इसका सिंबल Cu। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा सोचिए, तो सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 बनना चाहिए। जैसे जा रहे हैं उसके हिसाब से तो यही बनना चाहिए, हाँ नहीं बनता। कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10, कंडेंस क्या हो जाएगा, तो सर आर्गॉन 4s1 3d10। सर क्रोमियम के बाद दूसरा एलिमेंट जिसने प्रॉब्लम दिया, हाँ वो कौन सा है, कॉपर। तो इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक क्वेश्चन ही बन जाता है कि क्रोमियम ने एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्यों दिया, या फिर कॉपर ने एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्यों दिया, या फिर कंबाइन बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि क्रोमियम एंड कॉपर दोनों एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्यों दिखाते हैं। देखेंगे नंबर 30 पे चलते पहले। जिंक, जिंक होता है 30 पे जिसका सिंबल Zn। कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। हाँ जैसा एक्सपेक्टेड कर रहे हैं हम लोग वैसा ही मिलता है ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन। आर्गॉन 4s2 3d में कितना होता है 10, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर 21 से 30 जब आए तो दो एलिमेंट्स ने हमें प्रॉब्लम दिया, तो इन दो एलिमेंट्स ने प्रॉब्लम क्यों दिया इसका रीज़न भी हम लोग समझेंगे। पहले 30 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़े तो उसमें हमें दो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ मिली, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं मिला, कुछ अलग ही है। वही पढ़ते हैं एबनॉर्मल, जिसका दूसरा नाम होता है एनामोलस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, नॉट जिंक। क्रोमियम एंड कॉपर इन दोनों ने एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, राइट। कैसे दिया चेक करते हैं। अगर हम लोग क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24। इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए, राइट। इसे हम लोग कह सकते हैं एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए हमेशा इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम लोग इन्हें हटा सकते हैं, वी नो दैट। इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते थे, दैट इज आर्गॉन 3d4 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड होना चाहिए। हाँ नाउ इसे मैं बॉक्स डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, ये 4 है, एंड 4s में कितने अभी दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन कैसे मिला, तो सर हमें कॉन्फ़िगरेशन जो मिला वो कुछ ऐसा मिला 3d5 4s1। हाँ इन्हें हम लोग बॉक्स डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दे तो सर यहाँ पर हर एक जगह पे एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा हुंस रूल के हिसाब से, एंड यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलना चाहिए था, ऐसा आपको मिला कॉन्फ़िगरेशन ऐसे, है ना। मीन्स यहाँ पर दिख रहा है कि सर 3d4 एंड 4s2, तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ गया, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जब 3d में आया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 4s1 एंड 3d5 हुआ, ठीक है। फिर कॉपर के बारे में भी सॉल्व कर लेते हैं पहले। कॉपर एटॉमिक नंबर 29, इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या देंगे, तो सर आर्गॉन 4s2 3d9। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड होना चाहिए। हाँ इसे भी बॉक्स डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो सर 3d9 ऐसा होता है, एंड 4s2 ये ऐसा। लेकिन मिला कैसे, तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आया सर कि आर्गॉन 3d10 4s1, दिस इज व्हाट ऑब्जर्व एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ये ऐसा आया। इसे अब बॉक्स डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो इसे हम ऐसे फिल करके दिखा सकते हैं, राइट। एंड 4s में कितना 1। तो दोनों जगह पर एक ज कंडीशन हुई है कि सर 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर हुआ, जी हाँ हुआ। बट ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने से क्या हुआ,
देखिए, जब क्रोमियम की केस में 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर हो गया तो 3d 5 बन गया, 4s तो क्या बन गया, 4s 1 बन गया, ठीक है। कॉपर की केस में जब 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर हुआ तो 3d 10 बन गया, 4s क्या बन गया, 1। अब एक चीज याद रखिए, ऑर्बिटल स्टेबल कब होते हैं? ऑर्बिटल दो कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, अगर वो पूरा भरा हुआ है, एग्जैक्टली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड है, और अगर वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, बिल्कुल आधा भरा हुआ है। देखिए कहीं यहाँ पर वो कंडीशन तो नहीं लागू हो रही है, शायद हाँ। क्रोमियम के केस में जब 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया तो 3d 4 3d 5 में कन्वर्ट हो गया, जो कि क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। 4s 1 सर ये भी हाफ फील्ड है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेबल है, इसलिए हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। सेम रीजन इन केस ऑफ कॉपर ऑल्सो, जब कॉपर में 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर हुआ तो 3d 9 क्या बन गया, 3d 10, 3d 10 मतलब पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल, कंप्लीटली फील्ड, तो ये कैसे होगा, स्टेबल। तो दोनों ही केस में हम लोग ये कह सकते कि टू अचीव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ही 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर हुआ इन केस ऑफ क्रोमियम एज वेल एज इन केस ऑफ द कॉपर। यह है इसका एक्सप्लेनेशन। एंड तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना चाहिए, हम लोगों ने ऑब्जर्व्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने कुछ अलग सा क्वेश्चन लिखा है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ Cu2+, Zinc2+ एंड Fe3+। सर इनके ऊपर तो चार्ज है, हाँ, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, जरा सोचिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Cu2+। सर इसका जो न्यूट्रल एलिमेंट है वो होता है कॉपर, हाँ। कॉपर एंड कॉपर 2+ में क्या फ़र्क है, सर यहाँ से जब दो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तब ये बनेगा, बराबर है। तो सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बताते हैं और उसमें से दो इलेक्ट्रॉन कम करा देते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 29 है, ठीक है। अब अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखते हैं तो क्या लिखा था, आर्गॉन 3d10 4s 1 लिखा था। सर इसमें से दो इलेक्ट्रॉन जब कम करेंगे तो एक तो पहले 4s में से कम होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन जब कम करने हैं तो आउटर मोस्ट शेल में से सबसे पहले कम होते हैं, तो यहाँ से एक और यहाँ से एक जब कम होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गॉन 3d9। अब इसे 4s 0 लिखिए या ना लिखिए, 4s को रिप्रेजेंट करिए या ना करिए, चलेगा। अगर आप लोग सेकेंड पे चले, दैट इज आपने लिखा है Zinc2+, ठीक है। तो सर जिंक की बात करें तो एटॉमिक नंबर 30 होता है, हाँ। तो 30 के साथ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आर्गॉन 4s2 होता है, 3d10 होता है। सर अब दो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे, हाँ, तो ये कम हो जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गॉन 3d10, राइट। 4s 0 है। देन उसके बाद नंबर 3 पे लिखा है मैंने Fe3+, तो इसका न्यूट्रल एलिमेंट क्या है, Fe, एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो सर कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था, तो आर्गॉन 4s2 3d6 आया था। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं सर, हाँ, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1 होगा, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, तो आर्गॉन 3d5 बचेगा। इस तरीके से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने हैं। अब आपको बहुत सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने हैं। पीरियोडिक टेबल देखा है, पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल क्या ऐसा होता है, हाँ सर ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर और भी एक बॉक्स होता है जो 2 बॉक्स में डिवाइड किया जाता है, जी हाँ। इन्हें आप लोग क्या कहते हैं, तो इन्हें आप लोग कहते हो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, बराबर है। यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, यहाँ पर डी ब्लॉक के और यहाँ पर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखकर दिखाना है वो लिखकर दिखाना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक का।
डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग पीरियड में जाने के बाद आप लोगों को कई सारे एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, राइट। तो पहला एस ब्लॉक अगर देखें तो एस ब्लॉक जो होता है वो दो ग्रुप में डिवाइडेड होता है। दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2। यहाँ एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, देखिए पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड में डिवाइडेड होता है, 1 2, ये हो गया 3, देन 4 5 6 और 7वां यह है 7 पीरियड। देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6 एंड 7। आपको एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैंने कहा, तो सर कौन से एलिमेंट है ये तो पता होने चाहिए, ये मैं बता दूंगा। कैसे याद रखना है ये भी बता दूंगा, राइट। अगर हम लोग एस ब्लॉक की बात करते हैं तो पहला हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, देन उसके बाद लिथियम, देन उसके बाद सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम एंड देन होता है फ्रांसियम, राइट। अगर हम लोग इनके एटॉमिक नंबर्स की तरफ ध्यान दें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, ये है 3, ये होता है 11, ये होता है 19, ये होता है 37। 37 के बाद अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर देखते हैं सीजियम का, तो सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो ये होता है 55 एंड ये हो जाएगा फिर 87, राइट। तो ये एक बार आपको एक ग्रुप में से एटॉमिक नंबर्स मिल जाए तो बाजू वाले ग्रुप के एटॉमिक नंबर्स एकदम इजीली मिलते हैं। देखिए यहाँ पर 3 के बाद 4, यहाँ पर 12, यहाँ पर 20, यहाँ पर रहेगा 38, यहाँ पर रहेगा 56 और यहाँ पर क्या रहेगा 88। अब ये एलिमेंट कौन से होते हैं, तो यहाँ पर होता है बेरिलियम, देन यहाँ पर होता है मैग्नीशियम, देन यहाँ पर होता है कैल्शियम, देन यहाँ पर होता है स्ट्रोंशियम, देन बेरियम एंड यहाँ पर होता है रेडियम। फिर पी ब्लॉक की अगर बात करें तो जो पी ब्लॉक होता है वो होता है ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ऐसे होता है। और इनके जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये एलिमेंट्स भी मैं आप लोगों को देता हूँ। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को देखिए, ग्रुप नंबर 13 में पहला होता है बोरॉन, देन उसके बाद होता है एल्यूमिनियम, देन इसके बाद होता है गैलियम, राइट। देन इसके बाद होता है आयन, इंडियम, देन यहाँ पर प्रेजेंट होता है TH, जिसे आप लोग कह सकते हो थैलियम। नाउ इसके एटॉमिक नंबर्स को देखिए तो ये होता है 5, ये होता है 13। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये होता है 31, ये होता है 49 एंड इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये होता है 81। यहाँ पर जो एलिमेंट है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, यहाँ तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इन एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए। देन ग्रुप नंबर 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn एंड Pb। एटॉमिक नंबर अब आ गए 6, 14, 32, देन 50, देन 82। 15 पे चलिए, ये एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर 7, 15, 33, देन 51, 83। 16 पे अगर चलिए तो ये मेंबर्स होते हैं एटॉमिक नंबर 8, 16, 34, 52 रहेगा, देन ये हो जाएगा 84। 17 पे अगर चले तो ये ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स 9, 17, 35, 53, 85। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स रहेंगे उनके एटॉमिक नंबर तो सर 10, 18, 36, देन उसके बाद 54, देन उसके बाद 86। जी हाँ, और ये मेंबर्स होते हैं हेलियम एटॉमिक नंबर 2, देन नियॉन,
देन उसके बाद आर्गॉन, देन उसके बाद क्रिप्टॉन, देन उसके बाद जेनॉन एंड उसके बाद होता है रेडॉन। इन मेंबर्स को आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है। डी एंड ए ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। सर इन सबको याद कैसे करें? तो इन सबको याद करने का तरीका अभी मैं आप लोगों को एस ब्लॉक के लिए देता हूँ। पी ब्लॉक जब पढ़ेंगे तब पी ब्लॉक के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि क्या शॉर्टकट ट्रिक हो सकती है। एस ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो ग्रुप है, राइट। एस ब्लॉक के मेंबर्स दो ग्रुप है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के जो मेंबर्स है इन्हें हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? देखिए मैं एक निमोनिक बनाता हूँ, हलीना ने की रब से फरियाद। हलीना ने की रब से फरियाद। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड देन Fr फ्रांसियम। हलीना ने की रब से फरियाद, आप लोग इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 का निमोनिक कुछ ऐसा होता है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यहाँ पर देखिए बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, Mg, Ca कैल्शियम, स्ट्रोंशियम Sr, बेरियम Ba, Ra रेडियम। तो आप लोगों को इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। जैसा अबव प्रिंसिपल कहता है बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसे लिखते हुए जाएंगे।